I want to give my intro. Okay, this is Anil Thakur, and I am on the online platform, which are Vidya Sikhar live platform. Here we provided classes from 6th to 12th of all the subjects. Okay, here we provided classes from 6th to 12th of all the subjects. So let's we start the topic, which are the second case number second, which are the case second. Which are case second. Which are case second. Okay, case second. So लेट्स वी स्टार्ट. बेटा यहाँ पे जो प्रीवियस केस था उसमें क्या था, मेरे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट था और उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता था. सो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो डिक्रीज कर रहा था, और उस पर रॉड्स लॉ को अप्लाई करके देखा था अपन ने, रॉड्स लॉ किस तरह से वहां पे क्या बोलता है. ये सारी चीजों को डिस्कशन मैंने एक्चुअली में किया था वहां पे. ठीक है. अब जो सेकंड केस है उसमें मेरे पास में दोनों जो कंपोनेंट है एक्चुअली में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के दोनों क्या है मेरे पास यहाँ पे, वॉलेटाइल है बेटा. ठीक है. सो ये मेरे पास सपोज किया कि ये मेरे पास यहाँ पे बी टाइप मेरे पास जो प्योर सॉल्वेंट है, इट इज सॉल्वेंट, एंड हियर वी हैव ए टाइप ऑफ solute is present. This one is solute, this one is solute. Okay. So on mixing, finally on mixing, यहां पे बेटा दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा, सो यहां पे मिक्सिंग के बाद में मेरे पास में यहां पे फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा लाइक दिस. इस तरह से मेरे पास यहां पे फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा बेटा. ठीक है. और ये जो मेरे पास हाँ बेटा, वॉइस ठीक है बेटा. सो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन मेरे पास प्रिपेयर होने वाला है, और इस फाइनल सॉल्यूशन में मैं बात करूं, कंपोनेंट ए भी होगा मेरे पास एंड बी भी होगा. हियर वी हैव बोथ दी कंपोनेंट्स, हियर वी हैव बोथ दी कंपोनेंट्स, ए एंड बी बोथ आर दी कंपोनेंट. यस आदित्य, यू आर लेट. चलिए ठीक है बेटा. सो आदित्य क्या डिस्कशन क्या चल रहा है, थोड़ा सा देख लें, मैं बताने वाला हूं बेटा. आदित्य डिस्कशन ये चल रहा है कि अपन ने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने दो कंपोनेंट्स लिए थे, जिसमें मेरे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था. जो सॉल्वेंट था वो वॉलेटाइल था और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल था मेरे पास. बट जो सेकंड केस है, सेकंड केस में मेरे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल. जब दोनों वॉलेटाइल होंगे तो मेरे पास में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो एक्चुअली में क्या होने वाला है, इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे अपना डिस्कशन चलने वाला है बेटा. ठीक है. चलिए. सो बात की मैंने यहाँ पे, ये कंटेनर कैसा है बेटा, एक्चुअली में क्लोज्ड है मेरे पास, और यहाँ पे इस कंटेनर को हीट करूंगा ना, सो मेरे पास फॉर्म होने वाली यहाँ पे बेटा वेपर्स. ये जो वेपर्स फॉर्म होंगी, ये किस किस की वजह से वेपर्स फॉर्म होंगी मेरे पास में, ए टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मीन सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, दोनों के वहां पे इफेक्ट की वजह से यहाँ पे वेपर्स बनने वाली. सो यहाँ पे मेरे पास जो वेपर प्रेशर है इस कंटेनर का, इस कंटेनर का वेपर प्रेशर मैं बोल सकता हूं क्या है मेरे पास, पी एक्स बोल दिया मैंने. ठीक है. क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे बेटा, पी एक्स. और पी एक्स किस किस का सम होगा मेरे पास, पी एक्स इक्वल टू मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बेटा, पी एक्स इक्वल टू मेरे पास है यहाँ पे बेटा पी ऑफ द ए प्लस पी ऑफ द बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन. ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्यूट ए टाइप सॉल्यूट है, सो यहाँ पे जो वेपर्स फॉर्म होंगी मेरे पास, उसकी वजह से जो प्योर सॉल्यूट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए. एंड यहाँ पे जो मेरे पास वेपर प्रेशर निकलने वाला है इसका, ये होगा मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली में पी नॉट बी. ठीक है. ध्यान से देखना है क्या कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे, पी नॉट ए. मैं इन चीजों को नीचे की तरफ वेयर एज लिखना चाहूंगा. ठीक है. तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, वेयर एज, whereas we have P naught A. P naught A is what we have, partial vapor pressure of, partial vapor pressure of solute A. Okay, partial vapor pressure of solute A. Next one thing we have P naught B, partial vapor pressure of
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट बी, प्योर सॉल्वेंट बी, वेरी गुड। नेक्स्ट वन थिंग वी हैव वेपर प्रेशर ऑफ, यहां पे प्योर वर्ड का भी यूज करूंगा मैं, ठीक है, प्योर सॉल्यूट ए। नेक्स्ट वन थिंग वी हैव पी ए, पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ए, प्योर वर्ड का यूज नहीं किया मैंने, ध्यान से देखना, सॉल्यूट ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट ए इन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर। नेक्स्ट वन थिंग वी हैव व्हाट, आगे की तरफ पीवी, व्हाट वी हैव पीवी, पीबी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वी, सॉल्वेंट वी इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। चलिए ठीक है बेटा, सो ये समझ में आना चाहिए इन चारों टर्म्स का मतलब, वन वी हैव सेकंड वन, वी हैव थर्ड वन एंड वी हैव फोर्थ वन, इन चारों टर्म्स का जनरल मीनिंग मुझे पता होना चाहिए क्या है। और एक टर्म और लिखा है मैंने यहाँ पे पीएक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सो पीएक्स क्या है मेरे पास में, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएक्स इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो एक्चुअली में सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पीएक्स। चलिए वापस चलते हैं अपने पास में, ये आपके पास में जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, इस सॉल्यूशन में आपके पास में जो पीएक्स है, पीएक्स किसके इक्वल लिखा है मैंने यहाँ पे, पीए एंड पीबी, ये देखिए पीए एंड पीबी। सो एक्चुअली में जो पीए है मेरे पास में वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ए, एंड पीबी मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं इस पे, पीए और पीबी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है बेटा, पीए एंड पीबी की वैल्यूज को मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ बेटा राउल्ट्स लॉ, थोड़ा ध्यान से देखना, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। सो एक्चुअली में यहाँ पे मैं लिखूंगा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है बेटा। सो व्हाट वी हैव राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the partial vapor pressure of each volatile component in solution, the partial vapor pressure of each volatile component, each volatile component in solution, each volatile component in solution, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, in solution is directly proportional to their mole fraction, is directly proportional to, is directly proportional to, थोड़ा सा धीरे चलने वाला टॉपिक है, आराम से ही चलेंगे अपन, ठीक है। सो मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो जो आपके पास में सॉल्यूशन में जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तो बेटा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं, मतलब ये डाल्टन बोलता है, आगे की तरफ बात करेंगे, डाल्टन क्या बोलता है कि जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं उनकी वजह से। और जो यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर है आपके पास में, जैसे पीए लिखा मैंने, सो पीए का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बेटा, जीटा ए, यही तो बोलता है आपके पास में राउल्ट्स लॉ, ठीक है। सो यहाँ पे पीए को मैं बोल सकता हूँ पीए इक्वल टू के जीटा ए, एक्चुअली में ये है राउल्ट्स लॉ। सो इसको बोल दिया मैंने बेटा इक्वेशन 1, इसको मैंने बनाया यहाँ पे एक इक्वेशन जिसको बोला मैंने इक्वेशन 1। सेकंड वन थिंग वी हैव व्हाट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। भाई पीबी जितना ज्यादा, कितना ज्यादा होगा, देखो मैं अगर दोनों में कंपटीशन कर लूं
कि पीए का वैल्यू ज्यादा होगा सॉल्यूशन में कि पीबी का वैल्यू ज्यादा होगा? तो बेटा जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मान लो आपके पास में एक पर्टिकुलर आपके स्कूल में कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में आपके पास में 12th क्लास से 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 11th क्लास से उस कंपटीशन में मान लेते हैं 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो प्रोबेबिलिटी किसकी जीतने की ज्यादा है? जहां पे ज्यादा बच्चे हैं उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, उनके विन होने का उनके विनिंग विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, विन होने की। सो मैंने बोला यहाँ पे जो पीए एंड पीबी है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, पी एंड पीबी से अपन ने रिप्रेजेंट किया है। सो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? इसके मोल फ्रैक्शन के, मतलब जितना ज्यादा जो कंपोनेंट होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन में बेटा उतना ही ज्यादा मिलेगा अपने पास। सो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। आगे की तरफ मैंने बात की, हियर वी हैव व्हाट, क्या होने वाला है अपने पास आगे की तरफ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा मैं, पीबी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, के जीटा बी। ध्यान से देखना मेरे पास, ठीक है, इसको बोला मैंने एक्चुअली में इक्वेशन नंबर 2। अब देखो लेट अस सपोज इफ वी हैव ओनली ए, अगर बी हो ही ना मेरे पास, सिर्फ क्या हो बेटा, ए हो। ठीक है, लेट अस कंसीडर्ड, ऐसा अपन ने लेट अस कंसीडर्ड ओनली ए प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा का क्या हो मेरे पास यहाँ पे, ओनली ए टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, बी टाइप ऑफ। बेटा समझ में आ रहा है मोहिता या नंजुम? बेटा क्लियर है चीजें, क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। चलिए ठीक है, यस सर। चलिए वेरी गुड। ओके, सो लेट अस कंसीडर ओनली ए प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, वी हैव ओनली ए प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देन मेरे पास में जो पी नॉट ए होगा, सो पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए। ये निकलेगा एक्चुअली मीन जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से निकलने वाला है मेरे पास, ए की वजह से, ड्यू टू ए। और ए का क्या है मेरे पास वहां पे एक्चुअली में, पी नॉट ए। सो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो हियर वी से दैट पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, ओके, पी नॉट ए। and next one thing what we have, p naught a, 1 minute, 1 minute, उसको बेटा थोड़ा सा इरेज करेंगे यहाँ पे। ओके, सो p naught a is directly proportional to zeta a, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे पास यहाँ पे, जीटा ए, जीटा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आपके पास देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1, लेकिन यहां पे आपके पास सिर्फ क्या है बेटा, जीटा ए। सो जीटा ए का वैल्यू 1 है और जीटा बी का वैल्यू कितना है आपके पास, 0 है इस सॉल्यूशन के लिए। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां पे मैं हटाने वाला हूं। सो क्या निकलेगा मेरे पास में, के जीटा ए, क्या निकलेगा मेरे पास, के जीटा ए। और यहाँ पे मेरे पास जीटा ए का वैल्यू क्या है बेटा, 1, क्योंकि क्या सपोज किया है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ही नहीं, सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूट ही सॉल्यूट है। मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट है, ये अजम्पशन माना है अपन ने। ऐसा पॉसिबल नहीं कि किसी सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूट हो, ये अजम्पशन माना है कि ऐसा हो, अगर तो मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, सो यहां से जीटा ए का वैल्यू 1 है मेरे पास दिख रहा है। ठीक है, सो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो आप, जीटा ए का वैल्यू। सो क्या निकलेगा आपके पास, पी नॉट ए इक्वल टू के। ठीक है,
और इस k का वैल्यू कहाँ रखने वाला हूं अब मैं, ध्यान से देखना, इस k का वैल्यू रखूंगा मैं इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस k का वैल्यू होगा मेरे पास यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में। सो फाइनली क्या निकलेगा जब मैं k का वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ, सो फाइनल जो एक्सप्रेशन निकलेगा मेरे पास Pa विच आर इक्वल टू P नॉट A, ठीक है, निकलेगा मेरे पास जीटा A। ये एक्सप्रेशन निकलेगा, इसको ध्यान से देख लेना बेटा, ये एक्सप्रेशन निकलने वाला है मेरे पास Pa इक्वल टू P नॉट A जीटा A। सो एक्चुअली में क्या निकला मेरे पास में, जो सॉल्यूशन का आपके पास में पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ड्यू टू कंपोनेंट ए विच आर इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट एंड मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन भी मैं निकाल सकता हूं पीबी का, तो पीबी का जब मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा तो ऐसा अज्यूम करूंगा कि सिर्फ वहां पे आपके पास में सॉल्यूशन में क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ बी है, ए है ही नहीं। सो जीटा बी निकल जाएगा 1 और जीटा ए निकल जाएगा 0 मेरे पास, ठीक है। सो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं बेटा। चलिए, सो फाइनल एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे मेरे पास। सो दो एक्सप्रेशन निकाले मैंने, किसमें, जब दोनों के दोनों मेरे पास में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा वहां पे। सो इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखना पसंद करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो दोनों एक्सप्रेशन मेरे पास में, व्हेन दी two volatile substances are in two volatile substances are in solution in which one of them are solute and another will be solvent, ठीक है। सो उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरे पास, सो यहाँ पे लिखा मैंने Pa इक्वल टू P नॉट A जीटा A, बेटा ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट वन एक्सप्रेशन क्या बना मेरे पास, Pb इक्वल टू P नॉट B, समझ में आना चाहिए चीजें, जीटा B, ये बनता है मेरे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, अब P टोटल था आपके पास, Px माना था आपने, या P टोटल PT बोला था या Px बोला था, तो P टोटल क्या बोला था आपने, Pa प्लस Pb, आपने ये बोला था Pa प्लस Pb, ये बोला था एक्चुअली में। सो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर का वैल्यू निकलेगा P नॉट A जीटा A, ठीक है, प्लस P नॉट B एंड जीटा B। बेटा क्लियर होना चाहिए ये, बस ये जो मैंने पढ़ाया अभी आपको, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे बेटा। इसके बाद में अब एक ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, एक ग्राफ प्लॉट करना है एक्चुअली में वहां पे, इसका जो आपके पास में पार्शियल वेपर प्रेशर है उसका और जो मोल फ्रैक्शन है उसका, उसके बीच में। सो पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। सो ग्राफ का इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर मींस वेपर प्रेशर के बीच में और इसके बीच में मेरे पास में एक ग्राफ प्लॉट करना है, इन दोनों के बीच में। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं ग्राफ को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको किया मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज में, देन आगे की तरफ यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हैं, एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके फाइन। सो हियर वी हैव अ ग्राफ, यहाँ पे एक ग्राफ को मैं प्लॉट करने वाला हूँ। ध्यान से देखना बेटा, ग्राफ क्या है मेरे पास, ग्राफ क्यों कर रहा हूं और किस किस के बीच में प्लॉट करूंगा मैं वहां पे। सो एक तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये दिखाया, सेकंड वन थिंग वी हैव व्हाट, कुछ इस तरह से मैं दिखाना पसंद करूंगा यहाँ पे। ओके, सो इस कोऑर्डिनेट पे जाने वाला है मेरे पास बेटा वेपर प्रेशर, इस कोऑर्डिनेट पे जाने वाला है बेटा मेरे पास वेपर प्रेशर, और इस कोऑर्डिनेट पे जाने वाला ये जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जाने वाला है मेरे पास मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे दिखाने वाला हूं मैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दोनों का हो सकता है, जीटा ए का भी हो सकता है और जीटा बी का भी हो सकता है। यहां पे बोला मैंने ओनली मेरे पास ए है बेटा, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला मैंने बी है। सो ग्राफ को अपन प्लॉट करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे जर्नल थिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। सो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए एक मिनट, देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बना था, पीए का एक्सप्रेशन क्या बना था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एंड जीटा ए, ये था मेरे पास।
सो किस किस के बीच है ग्राफ आपके पास में? एक्चुअली में वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो इफ इट इज y एट द y कोऑर्डिनेट, अगर इसको मैं y कोऑर्डिनेट मानता हूं, सो ये एक्चुअली में मेरे पास में m क्या निकलने वाला है? ये निकलेगा m मेरे पास में P नॉट a, और ये होगा मेरे पास बेटा एक्चुअली में वहां पे x, ठीक है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। चलो ठीक, इसी के अकॉर्डिंग करने वाला हूं, डायरेक्टली बता रहा हूं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होगा। चलिए, सो मैंने बोला इस कोऑर्डिनेट पे वेपर प्रेशर है मेरे पास, एंड यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है। सो मोल फ्रैक्शन थोड़ा नीचे लिख दिया अपन ने ज्यादा ही, बट दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा अपन और स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और स्मॉल कर लेते हैं, अब सही है। चलिए, सो यहाँ पे बोला बेटा मैंने, यहाँ पे सिर्फ ए कंपोनेंट है और यहाँ पे बी कंपोनेंट, तो यहाँ पे जीटा ए का वैल्यू कितना निकलने वाला है मेरे पास? 1। एंड जीटा बी कितना होगा बेटा? ध्यान से देखना, 0। जीटा बी होगा 0। सेम एज इट इज मैंने बोला, यहाँ पे मेरे पास जीटा बी का वैल्यू होगा 1 एंड जीटा ए होगा मेरे पास में बेटा यहाँ पे 0। सो इसके लिए ए के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा था मैंने? ए के लिए एक्सप्रेशन यहां लिखूंगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, एक्चुअली में ये निकलेगा। और पी ए का वैल्यू अगर जीटा ए मेरे पास 1 हो गया, यहां पे अगर जीटा ए 1 हो गया, सो पी ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा मेरे पास? यहाँ पे पी ए का वैल्यू होगा पी नॉट ए। सो पी नॉट ए सपोज दैट यहां पर है मेरे पास, यहां कहीं है ये वैल्यू, और पी नॉट भी सपोज दैट मैंने माना कि यहां पर, ठीक है, क्योंकि पी नॉट वी का मेरे पास, सॉरी, पी ए का एक्सप्रेशन, पीबी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे? पीबी का एक्सप्रेशन होगा मेरे पास बेटा पी नॉट बी एंड जीटा बी, ये होगा एक्चुअली में एक्सप्रेशन। और यहां पे मेरे पास में बात की, ये जीटा बी का वैल्यू कितना है मेरे पास में? 1। सो क्या लिख सकता हूं मैं? इस पर्टिकुलर इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ इस लाइन पे, आगे की तरफ तो कुछ और वैल्यू निकलेगी, ठीक है, सिर्फ यहां पे ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे। सो यहां पे मेरे पास पीबी का वैल्यू निकलेगा पीबी इक्वल टू पी नॉट बी, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे। सो ये वैल्यू मान लिया पी नॉट बी है मेरे पास, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं अपन, ये थोड़ा सा कलरलेस दिख रहा है, जिंदगी बेरंग है इसकी, इस ग्राफ की, ठीक, उसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। और ये क्या निकला मेरे पास? पी नॉट ए। अब देखो आपके पास बेटा, जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे आप, यहां से चलना स्टार्ट किया मैंने, यहां सिर्फ क्या मेरे पास? ए, समझना बात, यहां पे सिर्फ ए है, यहां से मैं आगे मूव किया, थोड़ा सा ये कर्सर बड़ा ले लेता हूं, इससे समझ में आ जाएगा। सो यहां से मैं हेड ले लेते हैं, ठीक है, यहां से मैं मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट किया, तो जीटा ए के साथ में कुछ बी भी मिक्स होता जाएगा, समझ रहे बात? ए के साथ में बी भी आता जाएगा, ए कम हो रहा है बी बढ़ रहा है, ए कम हो रहा है बी बढ़ रहा है, ए कम हो रहा है बी बढ़ रहा है, बीच में पहुंचा ए और बी दोनों है, बट फिर आगे बढ़ा, ए कम हुआ, बी थोड़ा सा ज्यादा हुआ, थोड़ा सा बी बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और बी यहाँ पे कंप्लीटली बी है और ए है ही नहीं मेरे पास। तो ये जो ग्राफ की लाइन है वो कुछ इस तरह से अपने पास में यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस वे में ड्रॉ करता हूं, ठीक है। और सेकंड वन ग्राफ क्या निकलने वाला है मेरे पास? यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये अब ध्यान से देखना मेरे पास, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन, ये वाले लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी ए इक्वल टू, ठीक है, ये एक्चुअली में, सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, क्या उल्टा लिखा है, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए, सो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला लाइन। सो ये जो लाइन है मेरे पास, ये पी ए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि वो उल्टा दिख रहा है, इसलिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, एंड ये होगा मेरे पास जीटा ए, ये निकलेगा। और ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एंड जीटा बी। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे इस पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे जीटा वी का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहां पे जीटा वी का वैल्यू कितना है? 1। सो पीवी का वैल्यू कितना है? पी नॉट वी, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। और यहां पे देखो, नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, यहां पे आपके पास में बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, तो ये कम कम होते हुए दिख रहा है आपके पास, ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये पूरा वैल्यू पीवी का वैल्यू कम होते दिख रहा है, कम हो 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 रहा है, यहाँ बिल्कुल खत्म हो गए, यहाँ से ऊपर से चले कम 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 कम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जीटा ए 1 है,
इसलिए मैक्सिमम कितना, ये पी ए किसके इक्वल, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी ए इक्वल है पी नॉट ए के, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये वाला लाइन में ड्रॉ कर दूं, ये ऊपर वाला, वैसे यहाँ पे प्लेस जगह कम है अपने पास, बट मैं यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इस तरह से, एक लाइन और मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कुछ इस तरह से, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। इस तरह से ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये पी टोटल को दिखाएगा। ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये दिखाने वाला है मेरे पास पी टोटल विच आर इक्वल टू पी ए प्लस पीवी, ठीक है। सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को दिखाने वाला है, जिसको पी एंड पीवी के इक्वल मैंने बोला। मोहिता एंड अंजुम, ये ग्राफ बेटा समझ में आएगा नहीं, पहले तो ये बता दो मुझे, ये ग्राफ प्लॉट किया, यस सर। ये ग्राफ एक्चुअली में अपने को, हाँ ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे। एक्चुअली में ये ग्राफ किस चीज को बता रहा है मेरे पास, कि दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स है मेरे पास में, वो एक्चुअली में मेरे पास वहां पे वॉलेटाइल है। दोनों कंपोनेंट्स कैसे है मेरे पास में, वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। वेट 1 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव व्हाट वी हैव, आगे की तरफ मूव करेंगे बेटा। सो ऐसा सॉल्यूशन देखा जिसमें कि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स मेरे पास में एक्चुअली में वॉलेटाइल थे। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आगे की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, जिसमें कि दोनों के दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल, दोनों कंपोनेंट्स मेरे पास में वॉलेटाइल होंगे, ठीक है। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं अपन, ठीक है, जिसमें कि मेरे पास में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मेरे पास वॉलेटाइल हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन। चलिए बेटा, क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से मेरे पास में, वी हैव टू सॉल्यूशन, we have a solution in which we have two component in which one of them are ethanol and another is methanol। एक ethanol है मेरे पास, दूसरा methanol है मेरे पास, ठीक है, दो कंपोनेंट्स है मेरे पास। और यहाँ पे जो ethanol है उसका मेरे पास 3 मोल्स गिवन है, this is 3 moles, and next one is methanol is 1 mole, we have 1 mole, this is 1 mole, okay। and PE means जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल है इन सॉल्यूशन, which are 55 millimeter of Hg, mmHg, got it, mmHg। और आगे की तरफ बात की मैंने, जो पी नॉट प्योर सॉल्यूशन, ये एक्चुअली में पी नॉट ई है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास में पी नॉट एम, पी नॉट एम का वैल्यू मेरे पास गिवन है 50 mmHg। बेटा इसको ट्राई करिए आप, क्वेश्चन को निकालना क्या है, पी टोटल, फाइंड पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन इफ ethanol and methanol, ethanol and methanol, ethanol and methanol both are volatile, both are volatile, then find P total। क्या बताना है आपको, P total ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, निकलना चाहिए क्विकली, ठीक है, 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन करो इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, अपने को पता है दोनों के फॉर्मूले तो पता ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा जल्दी करिए बेटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट कोई से स्टार्ट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है इसके बाद अपने को, ठीक है। अगला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4, सो आई थिंक यू कैन सॉल्व इट इन विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम देने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है।
2 मिनट। चलिए करिए सॉल्व। यू हैव रिमेनिंग 1 मिनट 30 सेकेंड। करिए सॉल्व। रफली कर लीजिए आप सॉल्व वहां पे, उसको जो प्रॉपरली सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रफली सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए बेटा मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं इसका। यू हैव ओनली 1 मिनट, 1 मिनट बचा हुआ है आपके पास में। चलिए मैं करने वाला हूं अब इसका सॉल्यूशन, देखेंगे आगे की तरफ। सो बेटा निकालना क्या है आपको, पी टोटल। और पी टोटल क्या होगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बात की मैंने, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है मेरे पास, उसकी बात करेंगे। बट यहाँ पी टोटल को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, पीई प्लस पीएम, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि सॉल्यूशन में जो एथेनॉल का प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, और सॉल्यूशन में जो मेथनॉल का पार्शियल प्रेशर है, दोनों का सम इक्वल होगा, पी टोटल के इक्वल निकलेगा मेरे पास। किसके इक्वल निकलने वाला है बेटा मेरे पास यहाँ पे, पी टोटल के इक्वल आने वाला है। और ये जो पीई है इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, जो मेरे पास यहाँ पे पीई लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पे पी नॉट ई मल्टीप्लाई बाय जीटा ई। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा मेरे पास जो पीएम है उसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, पी नॉट एम एम जीटा एम। तो सिंपल है, अब तो बहुत ही सिंपल है। आना चाहिए था इसका आंसर, दोनों का आना चाहिए था, आई थिंक आ गया होगा, बट फिर भी मैं इसको ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट वन थिंग वी हैव, आगे की तरफ बात की मैंने कि मेरे पास ये क्यों लिखा है मैंने, ये देखो आप ध्यान से देखना, ये पी टोटल इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है मेरे पास पी टोटल इक्वल टू मेरे पास लिखा है पीई, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल, एंड ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल। ये क्यों लिखा है मैंने, सो बेटा ये लिखा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है मेरे पास में, कि जो टोटल प्रेशर इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर अगर टोटल प्रेशर निकालना है ना आपको, तो जितने भी छोटे छोटे प्रेशर हैं उन सबको सम कर दो आप। तो उन सबको सम आप जब करोगे ना, सो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। मान लो एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दो गैसेस प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन मान लो 20 मिलीमीटर एचजी पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहा है, एंड ऑक्सीजन मान लेते हैं 30। तो जो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर होगा वो ऑब्वियसली अपने पास में 50 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर वहां पे निकलेगा बेटा। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ नेक्स्ट वन वी हैव, आगे चलते हैं।
और आगे की तरफ जो टोटल निकलेगा मेरे पास उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, पी टोटल विच आर इक्वल टू पी नॉट ई zeta e. Next one we have p naught m zeta m p naught m zeta m. इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मोल फ्रैक्शन निकाल लूं मैं एथेनॉल मेथेनॉल का। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल जब निकालूंगा तो नंबर ऑफ एथेनॉल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्विकली आंसर आना चाहिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ये होगा। क्या निकलेगा देखता हूं जरा। तो इसके मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, क्वेश्चन में दिए थे उसने, क्या दिया था नंबर ऑफ मोल्स, एथेनॉल का 3 था एंड मेथेनॉल का 1 था। सो एथेनॉल का 3 था, 3/4, सॉरी हाँ 3/4 आने वाला है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल क्या निकलेगा मेरे पास बेटा 1/4, ठीक है बेटा। सो कुछ नहीं करना, आपको पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल निकालने के लिए इसका जो पार्शियल प्रेशर जो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है मेरे पास 55 मिलीमीटर Hg, this is 55 millimeter Hg. And next one thing we have what, next one thing we have what, क्या दिया हुआ है आगे की तरफ, और साथ में दिया हुआ है मेरे पास में मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3/4, दिस इज 3/4 प्लस, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसको सॉल्व कर लो आप, आपका पी टोटल निकल जाएगा। ये आने वाला है आपका 4/3 मीन्स, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 4 1 4 is 1, 4 3 12, ओके, 0.43 आपके पास आने वाला है एक्चुअली में 3.7 के समथिंग कुछ, ठीक है। और इसको जब कैंसिल आउट करोगे 4 1 4 एंड नेक्स्ट वन वी हैव व्हाट 1, 4 2 2.5, 12.5, ठीक है। और ये होगा मेरे पास 13.7। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट वी हैव, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 3 7 21, 1 कॉमन आया 2, 3 3 9 2 11, 1 कॉमन आया 1, 3 1 3 1 4, 4 1 1 मीन्स 41 प्लस 12.5. What will be the final answer? P total will be 516 216 145, ठीक है। तो ये निकलेगा मेरे पास 56.6। आंसर क्या है मेरे पास बेटा 56.6 विल बी द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में मेरे पास में यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। सो टाइम इज less than 1 minute, then we will start again